बिल्कुल, देखिए विवादों में घिरा नीट एग्ज़ाम था और ऐसे में आज नीट पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है। फिलहाल हम एक सेंटर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स जो है वो जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं वो लगातार कतारों में लगे हुए हैं और एंट्री अभी किसी भी वक्त हो सकती है। और एग्ज़ाम का समय जो है वो 9 बजे है, तो ऐसे में 8:30 के बाद ये जो गेट्स है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। और अगर बात की जाए कि क्या यहाँ पर प्रोसीजर्स हैं, तो ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या फिर कोई भी अंगूठी है, ऐसे ही तरीके की चीज़ें जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर नहीं ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड्स के साथ ही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से जो विवाद छिड़ा था नीट लीक पेपर का और पेपर लीक हुआ था, उसके बाद विवाद जो गर्मा गया था, उसके बाद देखते हुए देखा जा सकता है कि प्रशासन जो है इस बार नीट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा कड़ा रुख उठाता हुआ दिखाई दे सकता है और सिक्योरिटी जो है वो अंदर डिजिटल सेंटर्स में भी बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं उनके परिजन भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो ये नीट एग्ज़ाम है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा विवादों में भी घिरा हुआ है। और नीट पीजी की बात की जाए तो पिंकी, वो पहले कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से अब आज की डेट पर ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस समय और कुछ परिजनों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो बाहर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके बच्चे अंदर एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। सर, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, आपका कोई जानकार भी एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो लीक पेपर है, जो पेपर लीक हो रहा है वो लगातार विवादों में बना हुआ है, तो कोई उम्मीदें हैं, कोई सोच है, किस सोच को लेकर यहाँ पे? नहीं, अभी तो हम पॉजिटिव सोच से ही आए हैं और बच्चों पे एक टेंशन, पेरेंट्स की एक टेंशन ख़त्म होने जा रही है, तो एटलीस्ट हम तो पॉजिटिव ही हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने भी, एनटीए ने भी काफ़ी जो है अपने लिहाज से पूरे प्रबंध किए हैं और हमें उम्मीद है कि वो सफल होगी और हमारे बच्चों की ये टेंशन आज ख़त्म हो जाएगी। जी, तो एक भरोसा है यहाँ पर परिजनों के मन में। सर, आपके बच्चे पेपर देने आए हैं यहाँ पर, तो एक बार पहले भी नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, फिर से आज हो रहा है, तो बच्चे कितने परेशानी में थे जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और कितनी हिम्मत जुटाकर आज पेपर देने आए हैं? मैडम जी, सीधी सीधी बात है, ये तो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल फेलियर ही है। पहले देखो, नीट पीजी का नेक्स्ट डे पेपर था और रात को इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। अब देखो कि कितनी परेशानी आई होगी। अब देखो कि हम JNK से जहाँ नोएडा में आए हैं 62 में, तो JNK में कोई सेंटर नहीं बन सकता था बच्चों का। ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। जी, तो देखिए बिल्कुल बहुत दूर परेशान दूर कर से। रहे हैं ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। जी, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग जो हैं वो यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, यहीं से हैं या कहीं दूर दराज से ये सेंटर तो में? दिल्ली से आए हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है सो पढ़ रही है कर्नाटका में, और इन्होंने इस बार सिस्टम निकाला कि जहां आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वहीं सेंटर मिलेगा। तो पहले उसको कर्नाटका में वहीं पास में सेंटर मिल जाता था। नाउ सी हैज़ टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका टू दिल्ली और फिर यहाँ जो है सो एग्ज़ाम दे रही है। तो ये तो परेशानी तो है ही कि सेंटर इन्होंने काफ़ी चेंज किए हैं। जी, तो परेशानी देखिए सेंटर की वजह से भी यहाँ जितने परिजन हैं उनको भी हो रही है। सर, आपके कौन बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया है? मेरा बेटा, मैं आपका बेटा है, तो क्या भरोसा है इस बार, क्योंकि नीट जिस तरीके से लीक हुआ था तो एक भरोसा जो है वो डगमगा गया था, तो एनटीए पर, सरकार पर इस पेपर को लेकर भरोसा है अभी? भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, बिना भरोसा के तो कोई उपाय भी नहीं है ना। बट बच्चे के एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के कारण मानसिक परेशानियां और साथ साथ पेरेंट्स को भी उम्मीद है कि इस बार अच्छी तरीके से हो और क्लियरेंस अच्छा हो, कि ताकि किसी प्रकार का आप पता चले 24 घंटे बाद कि ये पहले लीक हो चुका है या ऐसा कुछ ना सुनने को मिले। यही उम्मीद किया जा सकता है। उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं मैडम। कि बारिश का मौसम था इसलिए हम रात को यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि इस बार क्या आता है, बच्चों के लिए देखिए भविष्य होता है, बच्चों की मेहनत के साथ पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप देखिए कितने सारे यहाँ पेरेंट्स खड़े हैं, कोई कहाँ से अभी ये बोले हम जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, और पेरेंट्स को ज़्यादा हरेसमेंट होती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से भी हो, बिल्कुल शुद्धता के साथ, क्योंकि ये आगे भविष्य, हमारे देश का भविष्य यही है। अगर डॉक्टर के पेशे के साथ ही गलत होने लगेगा तो फिर और तो कोई इससे बड़ा कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। इसलिए मैं गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, मोदी गवर्नमेंट से, आप जो भी करे इसको क्लियर से करे, नीट एंड क्लियर, ताकि किसी पे आँच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, किसी तो को कहने देखिए का एक मौका नहीं उम्मीद, मिलना जी एक उम्मीद, एक भरोसा है सरकार पर कि ये जो एग्जाम पेपर है ये लीक ना हुआ हो। सर, आपका बेटा या बेटी कौन एग्जाम दे रहे हैं? ठीक है मेहंदी, वापस आप कहाँ आएंगे से आपके पास। फरीदाबाद से। जी, तो कितनी मुश्किलें हो रही है सेंटर को लेकर?
ठीक है मेहंदी, वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, देखिए पटना एक ऐसी जगह है जहां पर जब पिछली बार नीट पेपर लीक हुआ था उस वक्त सबसे ज्यादा नाम वहीं से आया था, गिरफ्तारियां भी वहीं से हुई थी सबसे ज्यादा। और अब वहां पर कैसे बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि सबकी निगाहें जो है पटना पर जरूर टिकी होंगी जब अगर नीट पेपर वहां पर हो रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीट जो यूजी का एग्जाम था और जिस सेंटर से ये सारी धांधली जो है वो उजागर हुई थी, ठीक उसी सेंटर पर मैं खड़ा हूं, यानी पटना का डीएवी पीएसपीबी स्कूल। और यहाँ पर आज देखिए कि नीट पीजी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है और इस बार गाइडलाइंस जो है वो काफी पहले तय कर दी गई थी। और 2-3 अपडेट मैं दे दूं, इस बार जो एग्जाम है नीट पीजी की जो परीक्षा है वो NBEMS करा रहा है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंस है। तो सारी चीजें जो है वो बड़ी पुख्ता की गई है। देखिए कि 2017 तक व्यवस्था थी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी NTA की तरफ से। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है, ये जो अभी एग्जामिनेशन थोड़ी देर बाद शुरू होगा नीट पीजी का, ये परीक्षा एक बार फिर से कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसके अलावा जिस सेंटर को लेकर लोग जो अभी मेहंदी से बात कर रहे थे, परेशानी, जाहिर सी बात है कि परेशानी है, लेकिन अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रही है संस्था, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और यही कारण है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जिनका है वहीं पर उन्हें सेंटर दिए गए हैं। आप देखिए कि कितना फुल प्रूफ, कितनी सुरक्षा टाइट की गई है कि पिछले साल तकरीबन 1200 से ज्यादा सेंटर्स पर नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार इनकी संख्या आधी कर दी गई है। अमूमन होता है कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार ट्रांसपेरेंसी के लिए सेंटर्स की संख्या आधी कर दी गई है। देश के करीब 185 शहरों में 500 सेंटर्स पर एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है 2 शिफ्ट में। आप देखिए कि कितनी ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है और कितना कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन किए जा रहे हैं। पहली जो शिफ्ट है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दूसरी जो शिफ्ट है वो दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर पेपर लीक कहां से होता है? क्वेश्चन पेपर से होता है। सीबीटी माध्यम है और सीबीटी माध्यम में भी अब जो प्राइवेट वेंडर्स होते थे, यानी जो जिन प्राइवेट संस्थाओं को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाती थी, उन्हें इस एग्जाम से पूरी तरीके से दूर रखा गया है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि NBE जो है वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर गंभीर है और यही कारण है कि फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर भी सुबह में तैयार किए गए हैं और जैसे ही बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, एग्जामिनेशन की प्रोसेस शुरू होगी, क्वेश्चन उनके कंप्यूटर, उनके जो सिस्टम्स हैं वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए कई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं और अगर उस गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। और ये सारी जो गाइडलाइंस है, जब इन्होंने डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड, उसमें सारी गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है और उसमें इस बात को भी लिखा गया था कि आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और सारी चीजों को काफी ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल रितेश, इस बार उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के प्रबंध किए गए हैं प्रशासन द्वारा वो सफल हों और पेपर लीक माफियाओं के जो इरादे हैं वो पस्त हों, ये इसकी पूरी उम्मीद जताते हैं। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, देखिए जिस तरीके से नीट परीक्षा लगातार विवादों में बनी हुई है, उसके बाद कितना विश्वास जनता इस बार नीट परीक्षा पर जता रही है और जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सेंटरों पर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा दिख रहा है इस बार पेपर को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था, उस बीच में एक परीक्षा हो रही है। हालांकि कोर्ट में याचिका गई थी इसे पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल 5 छात्रों को लेकर इस परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से जो मेडिकल साइंसेज बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई, तो काफ़ी पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चाहे छात्रों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, आप एग्जाम देने के लिए आए हैं?
तो क्या आप कुछ नीट के बारे में जानते हैं, किस तरीके से सब विवाद सारी चीज़ें हुई? नहीं, मैं दीदी को छोड़ने के लिए आया था केवल। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर आए, चूँकि 8 बजे से ही ये सेंटर को ओपन कर दिया गया था, तो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर्स देने के लिए आए हैं वो आगे की ओर अंदर की ओर जा चुके हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। चाहे डॉक्यूमेंट की जो बात की जाए, जिनके पास फोटो युक्त पहचान पत्र है केवल उसे ही अंदर यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि फोटोकॉपी लेके आते हैं आधार कार्ड की, लेकिन उस पर फोटो ठीक नहीं होता, तो इस बार स्पष्ट कर दिया गया है कि फोटो होना चाहिए। भोपाल में इकलौता सेंटर यही है, ट्रिनिटी कॉलेज को ही यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर छात्रों के आने की शुरुआत हो गई थी। लोग आसपास के शहरों से भी आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, वैभव जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भोपाल में, वैभव जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भोपाल में इकलौता सेंटर यही है, तो इस सेंटर पर कितने परीक्षार्थी पहुंचे हैं, कितनी संख्या है परीक्षार्थियों के इस सेंटर पर? और हालांकि ये जाहिर सी बात है कि इस बार जो कानून है, जो रूल्स हैं, वो काफी कड़े कर दिए गए हैं। वहां पर आपके पीछे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा जानिएगा कि कितना विश्वास अब उन्हें परीक्षा पर रह गया है। क्योंकि छात्र अंदर जा चुके, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, नीट को लेकर हमने कई सारे विवाद देखे जिस तरह से लेके, तो अभी आपको कितना भरोसा है इस एग्जामिनेशन को लेकर? नहीं, 100% डॉक्टर शैलेंद्र सोनी 100% भरोसा है। अब पारदर्शिता बहुत अच्छी आएगी निश्चित रूप से, और आनी भी चाहिए। व्यवस्था प्रशासन ने तो बहुत अच्छी रखी हुई है यहाँ पर, बस ये है कि थोड़ी जाम की व्यवस्था है। क्योंकि एक ही सेंटर बनाया गया, इसलिए जाम व्यवस्था होनी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो ग्वालियर से आया हूँ। आप एग्जाम देने की लाने के लिए आए? मेरे बच्चे का एग्जाम है यहाँ पर। तो इस बार आपको कि जिस तरह से हमने विवाद देखा नीट को लेकर, इस बार लगता है आपको सारी व्यवस्थाएं ठीक है? यहाँ इस बार काफ़ी चौकस और अच्छी व्यवस्था दिख रही है। यहाँ पर सेंटर बदल दिए गए हैं, तो जिस तरह से लोग सेटिंग करते थे, शायद वो सेटिंग इस बार ना हो पाए, तो अच्छी व्यवस्था है। परिजन उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए हैं। नीट को लेकर इस बार मन में क्या, क्योंकि पहले कई तरह के सवाल खड़े हुए थे? नहीं, इस बार सुनियोजित तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाए, किसी को कोई समस्या नहीं, बस यही है, इस बार हो जाए। कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि सिंपल कपड़े पहनकर आने हैं, मोबाइल लेकर नहीं आना है। वो सारी एग्ज़ाम्स के लिए है, सिर्फ नीट पर से नहीं है, लेकिन जो सारी गाइडलाइंस है वो नीट के लिए भी वही लागू होती हैं कि वो समस्या सारी नहीं हो। देखिए, अपने एक बच्चे को भी साथ में लेकर आए हैं। आपके इसकी एग्जाम लाने के लिए आए हैं? अच्छा, तो जो नीट को लेकर सवाल खड़े हुए थे पहले, अब आपको क्या लगता है? जो भी है अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। सवाल तो ऐसा है कि चलता रहेगा, वो तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होती रहती है, चलता रहता है। कुछ और भी यहाँ पर परिजन है। आप एग्जाम देने के लिए आए? बाबू जी, अब क्या कहेंगे नीट को लेकर जिस तरह सवाल खड़े होते थे? अब क्या, तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस पर कोई सवाल बचता ही नहीं ना। ठीक है वैभव, फैसले के बाद कोई सवाल बचते नहीं है। बिल्कुल वैभव, देखिए बड़ी अच्छी बात है ये। बेटी को एग्जाम दिलाने आई हूँ नागदा से मैं, तो अभी बीच में पिटीशन लगी थी सेंटर को लेके, लेकिन बेटी तो बोले कि हमको डाउट था कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, लेकिन बेटी बोले मम्मा इस बार तो होके ही रहेगी। बिल्कुल एग्जाम होकर ही रहेगा। बिल्कुल वैभव, बिल्कुल वैभव, देखिए जिस तरीके से लगातार नीट विवादों में रही है और जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद भी जनता का विश्वास जो है प्रशासन पर बना हुआ है, परीक्षा पर बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि विश्वास जो है बना रहे और इसी तरीके से परिणाम भी सामने आए। फिलहाल वैभव आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई है मेहंदी हमारे साथ लगातार। मेहंदी, देखिए अभी आपने लोगों से वहाँ पर बात की थी और जिस तरीके से लोगों के व्यूज़ थे वो हम तक पहुँचाए थे। जिस सेंटर पर आप खड़े हैं वहाँ पर कितने परीक्षार्थी मौजूद होंगे इस वक्त, क्या संख्या वहाँ पर परीक्षार्थियों की रही होगी और जो परीक्षार्थी वहाँ पहुँचे हैं वो सुबह कितने बजे से वहाँ आना शुरू हो गए थे? जी देखिए, यहाँ पर जितने लोग पहुँचे, जितने परिजन पहुँचे, वो एक उम्मीद और एक होप के साथ पहुँचे, भरोसे के साथ कि ये जो एग्ज़ाम है ये लीक ना हो और इसमें कोई धांधली की खबर सामने ना आए। और यहाँ पर जो एंट्री है अभी स्टूडेंट्स की वो शुरू हो चुकी है और सिर्फ अभी 8:23 हो चुके हैं, सिर्फ 7 मिनट बाकी है और ये जो गेट्स हैं उस समय के बाद बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं ताकि पेपर लीक जैसी कोई भी समस्या इस सेंटर पर ना हो। और ये बहुत बड़ा सेंटर माना जा रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि देखिए जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सेंटर्स इस बार बहुत कम हैं। और दिल्ली में अगर बात की जाए तो लगभग 80 कुछ सेंटर्स बताए जा रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, जिसमें दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद के इलाके भी हैं। और जितने परिजन हैं वो देख सकते हैं कि आप बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और कुछ परिजनों से भी बात करते हैं, क्योंकि लगातार एक दिक्कत सामने आ रही है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सेंटर्स की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सर, अभी हम आपको बात करते भी सुन रहे थे, आप कहाँ से आए हैं एग्जाम के लिए? फरीदाबाद से। तो सेंटर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, सेंटर्स को लेके ये है कि गवर्नमेंट ने पहले ये बोला था कि आपके आसपास ही सेंटर मिलेगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये कर दिया कि ऑप्शन के अंदर खाली जो सेंटर अवेलेबल थे उसी को हमें भरना पड़ा।
तो हमने भरा था फरीदाबाद, गुड़गांव और न्यू दिल्ली। लेकिन आपको मिला दिल्ली में नोएडा। हाँ, जब आया सेंटर उस पर लिखा हुआ है कि एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली में कहाँ आएगा, कुछ जगह स्पेसिफिक मेंशन नहीं थी। तो देखिए सेंटर्स को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पर लोगों को भी हो रही है। और आप क्या कह रहे हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मैडम हिमाचल से हूँ और हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल से पहुँचे हम। तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए आप हिमाचल से यहाँ पर आए हैं, तो कल ही पहुँच गए आप यहाँ पर? कल आना पड़ा क्योंकि वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, हमें डर था कि पहुँच पाएंगे कि नहीं। और 400 किलोमीटर दूर हमें सेंटर मिला है। हमने हमीरपुर भरा था लेकिन वो नहीं मिला। तो आपकी जानकारी में क्या है, हिमाचल में कोई सेंटर ही नहीं है या फिर वहाँ पे इतने लिमिटेड सेंटर्स हैं कि वहाँ पे जगह नहीं? सिर्फ एक सेंटर है, वो तो जल्दी भर गया था। बच्चे तो बहुत है, आपको बताइए। ठीक है बिल्कुल मेहंदी, इस बार जिस तरीके से पहले 1200 वो अब भी बनी रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है मेहंदी, बिल्कुल जिस तरीके से पहले सेंटरों की संख्या होती थी, अब सेंटरों की संख्या केवल 500 रह गई है। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि परीक्षार्थी ज़्यादा हैं और सेंटर जो हैं वो लिमिटेड अब कर दिए गए हैं। इसको लेकर थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर आ रही हैं। फिलहाल शुक्रिया।